आज हम लोग देखेंगे सोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 डिटर्मिनेंट का आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में 2/2 डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन देखा था। अब इसमें हम लोग 3/3 ऑर्डर का सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में साइन कन्वेंशन जान लेते हैं कि क्या साइन होता है। इसमें 9 एलिमेंट होते हैं और 9 एलिमेंट के लिए साइन क्या होता है ध्यान देंगे। पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये एलिमेंट का साइन होता है। अब देखेंगे जैसे एक एग्जांपल दिया है डिटर्मिनेंट का, A3 - 2 1 6 4 5 0 2 3 बोल रहा है कि एक्सपेंशन एलॉन्ग फर्स्ट रो के एलॉन्ग इसको एक्सपेंड करना है। तो ध्यान देंगे हमारे पास साइन कन्वेंशन जो होता है उसको लिख लेंगे। साइन कन्वेंशन एक्सपेंशन में ही यूज होता है। जिस रो के एलॉन्ग या कॉलम के एलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, उसी का साइन लगाते हैं। जैसे हमारे पास साइन कन्वेंशन अभी हमने बताया कि प्लस अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक प्लस दूसरा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे अल्टरनेट चलता है। तो इसको बोला R1 के एलॉन्ग इसको एक्सपेंड करना। R1 हमारा कौन है? तो ये वाली जो एलिमेंट है वो सब R1 है, ठीक है। R1 के एलॉन्ग का मतलब समझेंगे। अब पहले इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। R1 के एलिमेंट हैं 3 - 2 1, तो यहाँ लिख लेंगे 3 और एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लेंगे। फिर ध्यान देंगे तो इसका साइन क्या होता है, प्लस, इसका साइन होता है माइनस और इसका साइन होता है प्लस, तो +3। अब यहाँ देखेंगे दूसरे का साइन क्या होता है, दूसरे का साइन होता है माइनस, तो माइनस और एलिमेंट क्या है दूसरा -2 और एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लेंगे। फिर तीसरा एलिमेंट है 1, तो 1 के लिए साइन क्या है, तो +1, तो +1, क्लियर है। अब इसमें फिर डिटर्मिनेंट ध्यान देंगे। पहला एलिमेंट लिखेंगे उसका साइन क्या होता है वो, दूसरा एलिमेंट लिखेंगे दूसरे का साइन क्या होता है वो, तीसरा एलिमेंट क्या लिखेंगे तीसरे का जो साइन होता है वो। क्लियर हो गया। केवल ये R1 के लिए है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या ये छोटा वाला डिटर्मिनेंट जो हमने बनाया इसका क्या यूज है, ध्यान देंगे। एलिमेंट कौन सा है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसमें देखेंगे कैसे इसमें वैल्यू लिखते हैं। देखेंगे कि जिस एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं वो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। तो ये एलिमेंट इस कॉलम और इस रो में आ रहा है, तो उस रो और उस कॉलम को कवर कर लेंगे, ठीक है। उस रो और उस कॉलम को कवर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान देंगे 4 2 5 3, क्लियर है। 4 2 5 3। अब देखेंगे दूसरा एलिमेंट -2 है ना, तो ये -2 इस रो और इस कॉलम और इस रो में है, तो इसको कवर करेंगे तो एलिमेंट क्या मिलेगा हमको 6 0 5 3। अब देखेंगे ये 1 है, 1 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, तो इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, उसको कवर कर लेंगे। तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचा 6 0 4 2, 6 0 4 2। अब ये जो है छोटा डिटर्मिनेंट वो 2/2 का है और इसको सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। तो दिस डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस साइन, 4 3 जा 12 -2 5 जा 10, ये माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा +2, 6 3 जा 18 -0 × 5 0, क्लियर है। +1 6 × 2 12 -0 × 4 0, दिस डेल्टा।
12 में से 10 निकलेगा, ये 3 इंटू 12 में से 10 जाएगा तो 2 प्लस 2, 18 माइनस 0 18 इंटू 18 प्लस 1 इंटू 12 माइनस 0 12। अब ध्यान देंगे डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 18 36 प्लस 12 ऐड करेंगे 36 प्लस 6 42 और 42 प्लस 12 54। डिटर्मिनेंट का सलूशन कितना आया, 54। क्लियर है। तो अब इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि अगर सेम एग्जांपल को हम लोग एक्सपेंड करते हैं सेकंड रो के अकॉर्डिंग, उसी एग्जांपल को अगर R2 के एलांग हम लोग एक्सपेंड करते हैं, R2 मतलब ये जो है वो R2 है, इसके एलांग कैसा एक्सपेंड करेंगे। क्वेश्चन पूछता है R2 के एलांग, R3 के एलांग, C1 के एलांग, C2 के एलांग, C3 के एलांग। तो फिर पहले इसमें हम लोग साइन लगाएंगे। साइन हम लोग को मालूम है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यही होता है ना, और फिर प्लस माइनस प्लस, ये याद रखेंगे साइन। अब डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, किस रो के एलांग हमको एक्सपेंड करना है, तो R2 सेकेंड रो के एलांग, तो उसके एलिमेंट को पहले लिख लेंगे साइन के साथ। तो इसका साइन क्या होता है, माइनस, तो लिखेंगे माइनस एलिमेंट और यहाँ एक छोटा सा डिटर्मिनेंट। दूसरा साइन क्या है, प्लस और एलिमेंट क्या है 4। फिर से तीसरा एलिमेंट क्या है 5 और उसका साइन क्या है माइनस। एलिमेंट और साइन लिख लेंगे और एक डिटर्मिनेंट छोटा सा बना लेंगे। अब ध्यान देंगे, अब देखेंगे ये जो 6 है किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है। 6 तो इस रो में आ रहा है, तो उस रो को और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को हम लोग कवर करेंगे। एलिमेंट हमारे पास क्या बचेगा, -2 2 1 3। ठीक है। अब ध्यान देंगे दूसरा 4 है ना, 4 किस में आ रहा है, तो 4 आ रहा है इस रो में, उस रो को कवर कर लेंगे और उस कॉलम को कवर कर लेंगे। तो क्या बचेगा 3 0 1 3 3 0 1 3। उसी तरह 5 किस में आ रहा है, तो सेकेंड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, उसको बंद करेंगे, क्या मिलेगा 3 0 -2 2 3 0 -2 2। क्लियर है। अब ध्यान देंगे, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, दिस डेल्टा इज इक्वल टू -6 -2 का -2 का 3 मल्टीप्लाई -6 और बीच में माइनस का साइन लगता है, 2 1 जा 2 प्लस 4 3 इंटू 3 9 -0 -5 3 इंटू 2 6 और 0 इंटू -2 -0। ठीक है। दिस डेल्टा इज इक्वल टू -6 -2 क्या हो जाएगा, -8 प्लस 4 इंटू 9 -0 9 -5 6 -0 6। दिस डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 8 जा 48 प्लस 4 9 जा 36 -5 6 जा 30। डेल्टा इज इक्वल टू 48 प्लस 36 में से 30 माइनस कर देंगे 6 एंड दिस डेल्टा इज इक्वल टू 48 प्लस 6 54। तो ये रहा, सेम डिटर्मिनेंट था लेकिन हमने R2 के एलांग एक्सपेंड किया था। इसी तरह हम एक और सेम एग्जाम्पल का C1 के एलांग एक्सपेंड करके देखेंगे कि क्या आता है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक्सपेंडिंग एलांग फर्स्ट कॉलम के एलांग इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है।
क्वेश्चन वही है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग साइन देख लेते हैं कि C1 का साइन क्या होता है। तो C1 का साइन ध्यान देंगे, हमने साइन कन्वेंशन में ये हमारा C1 है, प्लस माइनस प्लस, उसकी जिसको एक्सपेंड करना है उसी रो या कॉलम का साइन इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, साइन लगा के वो एलिमेंट, तो पहला साइन प्लस है और उसका एलिमेंट है 3, तो प्लस और ये छोटा डिटर। दूसरा एलिमेंट के दूसरा का साइन क्या है, माइनस, और एलिमेंट क्या है 6। तीसरा साइन है प्लस, एलिमेंट है 0। अब ध्यान देंगे, इसमें एलिमेंट देखेंगे किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कवर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 4 2 5 3, क्लियर है। अब ध्यान देंगे 6 किस में आ रहा है, तो सेम कॉलम लेकिन रो चेंज हो गया, इसमें आ रहा है ये, तो क्या बचेगा, -2 2 1 3, और 0 कॉलम वही है, रो चेंज हुआ, -2 4 1 5। अब ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 × 3 12, -5 × 2 × 5 10, -6, -2 × 3 -6, -2 × 1 2, और प्लस 0, -2 × 5 -10, और -4 1 4, डेल्टा 3, 12 - 10 2, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, -6 -2 -8, और प्लस 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 0, सबको ऐड करेंगे, क्या हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 54। तो हम देख रहे हैं किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग C2 C3 और R3 के अलॉन्ग करके और कमेंट में आंसर भेजिएगा। अब हम लोग जैसे यहाँ दे दिया है, एलान कर, इसको एक्सपेंड करना है किसके एलान, जैसे ये क्वेश्चन हम दे दिए हैं कि इसी क्वेश्चन को सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और थर्ड रो के एलांग एक्सपेंड करना है, तो इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो इस पार्ट में हम लोग 3 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ध्यान देंगे, बोल रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का टोटल रो टोटल कॉलम में चेंज कर दें या टोटल कॉलम टोटल रो में चेंज कर दें तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे ध्यान देंगे, हमने दिया है कि दिस डेल्टा इज इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। बोल रहा है कि व्हेन ऑल रो चेंज इनटू कॉलम्स, जब रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो देखेंगे ये R1 है, इसको C1 में कर दिया तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अलॉन्ग जो वैल्यू पहले डेल्टा की होगी वही डेल्टा 1 की होगी, तो नीचे लिखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। अब इस पे अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी पे एक एग्जांपल, एक डिटर्मिनेंट हमने लिया है 2 5 6 3 3 7 6 1 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। R1
के एलॉन्ग इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस। दिस डेल्टा साइन क्या है प्लस, एलिमेंट है 2, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे। साइन है माइनस, एलिमेंट है 5, एक यहाँ डिटर्मिनेंट बनाएंगे। साइन क्या है प्लस और डिटर्मिनेंट का एलिमेंट क्या है 6। ये अब देखेंगे इस 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को कवर करेंगे। तो इस रो और कॉलम को कवर करेंगे तो क्या बचेगा, 3 1 7 3, 3 1 7 3। क्लियर है। अब जब इसको और इसको कवर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 6 7 3। अब 6 वाले में देखना है, इसको कवर करेंगे और इसको क्या मिलेगा, 3 6 3 1, 3 6 3 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, ध्यान देंगे, दिस 2 3 3 जा 9 माइनस 7 माइनस 5 3 3 जा 9 9 42 6 3 1 जा 3 माइनस 18। ये 2, ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 माइनस 5, 42 में से 9 निकालो तो मिलेगा 33। साइन में क्या लग जाएगा, माइनस प्लस 6, 18 माइनस 3 15, साइन माइनस, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 165, मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड दिस प्लस माइनस माइनस 90। ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 165 में से 90 निकलेगा तो 75 एंड दिस फाइनल आंसर हम लोग क्या मिल जाएगा, 79। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है 79। अब हम रो को कॉलम में चेंज करें तो ध्यान देंगे, रो को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो कुछ इस टाइप का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये मिलेगा। तो डेल्टा 1 इसका नाम दे दिए। अब एक्सपेंड करेंगे फिर से तो साइन होता है प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन विथ एलिमेंट लिख लेंगे डिटर्मिनेंट, फिर साइन -3 एलिमेंट दिस, फिर साइन +6 डिटर्मिनेंट। अब ध्यान देंगे, जिस एलिमेंट को एक्सपेंड करेंगे उसको कवर करना है, उसका रो और कॉलम। तो क्या मिलेगा, 7 3 1 3। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 7 1 3। दूसरे को एक्सपेंड करेंगे तो 5 6 1 3, उसको भी लिखेंगे 5 6 1 3। और 6 इसको और इसको कवर करेंगे, दिस एंड दिस, तो मिलेगा क्या, 6 5 6 3 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जा 9, 7 1 जा 7 माइनस 3, 5 3 जा 15 माइनस 6 1 जा 6 प्लस 6, 5 7 जा 35 माइनस 6 3 जा 18। 9 में से 7 निकलेगा 2 माइनस 3, 15 माइनस 6 9 प्लस 6, 35 माइनस 18 17। क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 माइनस 27 प्लस 6 इंटू 17 102 इज इक्वल टू, ये 102 प्लस में है, 4 प्लस में है, हो जाएगा 106 माइनस 27। 106 माइनस 27, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ क्या बच जाएगा, 9 में से 2 गया 7, ये भी क्या आया 79। तो हम देखे हैं कि रो और कॉलम दोनों को आपस में जब चेंज करेंगे तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब हम डिटर्मिनेंट का दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? दूसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है इफ़ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर चेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। बोल रहा है कि किसी भी दो रो को या कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसके साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे एक डिटर्मिनेंट हमने लिया x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। अब बोल रहा है r1 को क्या कर देंगे, r2 में चेंज कर देंगे। तो r1 ये जो r1 के जगह पे क्या कर देंगे, r2 कर देंगे। तो ध्यान देंगे तो एक नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा, उसको नाम दे दिया डेल्टा वन। तो r1 वाले के मतलब पहले रो कि जितने एलिमेंट है उसको दूसरे में और दूसरे के जो है उसको पहले में। तो यहाँ देखें दूसरे में क्या है y1 y2 y3। तो यहाँ रख देंगे y1 y2 y3 और यहाँ रख x1 x2 x3 z1 z2 z3। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे अगर पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो दूसरे की क्या हो जाएगी, निगेटिव। या दूसरे की निगेटिव आएगी तो पहले की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आ रहा है समझ में? या इस डेल्टा वन पॉजिटिव रहा तो डेल्टा क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर है? अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिया है, बोल रहा है कि डेल्टा इज इक्वल टू 214323535। सेकेंड इसको अप्लाई किया, C1 को C2 में चेंज कर दिया, यानी ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ये C1 और C2 आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो ये 1 2 3 आगे चला गया, 2 3 5 आगे चला। देख रहे हैं कि सॉल्व करने पे क्या आता है। तो एक्सपेंड करेंगे इसको R1 के लाए तो क्या मिलेगा, डेल्टा 2 साइन होता है प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? 2 डिटर्मिनेंट -1 डिटर्मिनेंट +4 डिटर्मिनेंट। क्लियर है? अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ये और ये कवर होगा, क्या मिलेगा 2 3 3 5 2 3 3 5 -1 ये वाला है तो ये और ये कवर होगा 3 5 3 5 3 5 3 5। ठीक है? और ये 4 के लिए ये और ये क्या मिलेगा 3 5 2 3 3 5 2 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा 2 × 5 10 -3 3 जा 9। ठीक है? अब -1 3 × 5 15 5 × 3 15 +4 3 × 3 9 -5 × 2 10। यानी डेल्टा हमको क्या मिल जाएगा 10 - 9 1 2 × 1। ठीक है? -1 15 × -15 0 +4 1 में से 10 निकलेगा -1। डेल्टा इज इक्वल टू 2 -0 और +- यानी मिल जाएगा हमको, देख डेल्टा इज इक्वल टू 2 - 4 यानी डेल्टा इज इक्वल टू क्या -2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने डेल्टा की वैल्यू निकाला -2। अब देखते हैं डेल्टा 1 क्या आता है। रो को कॉलम में चेंज करने पर क्या मिलता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ध्यान देंगे, अगर हमारे पास डेल्टा 1 जब चेंज किए हैं तो क्या मिला है 1 2 3 2 3 5 4 3 5 यही मिला है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। तो ध्यान देंगे, दिस डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 साइन प्लस माइनस प्लस -2 +4 वैल्यू रखेंगे
1 में ये कवर होगा और ये कवर होगा, क्या मिलेगा 3 5 3 5। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 5 3 5 -2 ये और ऊपर वाला कवर होगा तो क्या मिलेगा 2 3 3 5 2 3 3 5 और ये कवर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 3 5। अब ये कवर करेंगे तो भी मिलेगा 2 3 3 5 2 3 3 5। सॉल्व करेंगे 1 3 इंटू 5 15 -15 -2 2 इंटू 5 10 -3 3 जा 9 +4 10 -9 1 ये तो 0 हो जाएगा -2 इंटू 1 +4 इंटू 1 0 -2 +4 क्या आंसर आया 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा की वैल्यू जो आया है वो आया है -2 और डेल्टा 1 क्या आया है 2। यानी कॉलम को या रो को आपस में चेंज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वैल्यू की साइन जो हो रही है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है उसमें साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। अगर एक +2 आ रहा है दूसरा -2 आ रहा है। तो यही रहा दूसरी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की। बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।